सिर राखे सिर जात है, सिर कटाए सिर होए। जैसे बाती दीप की कटी उजियारा हुए। सिर राखे सिर जात है, सिर कटाए सिर होए। जैसे बाती दीप की कटी उजियारा हुए। इसे अस्तित्व का अनसुलझा रहस्य ही रह जाना है कि दो दो हैं या एक है। जो कहे कि सत्य और संसार अलग अलग है, वो भी झूठा। और जो कहे कि सत्य और संसार एक है, वो भी चूका। कोई अज्ञानी ही होगा जो आत्मा और अहंता को अलग कहेगा, और कोई अंधा ही होगा जो आत्मा और अहंता को एक कहेगा। एक है कि दो? इसके उत्तर में कोई संख्या काम न आएगी। एक कहोगे तो गलत, दो कहोगे तो गलत, शून्य कहोगे तो भी गलत। चुप ही हो जाना पड़ेगा। ये पक्का है कि जब चुप हो गए तब एक अनेक का भेद, सारे प्रश्न स्वयं ही विलुप्त हो गए। सिर काटे सिर होए और सिर राखे सिर जात है। कबीर जानते हैं कि जो कुछ भी गहरे से गहरा है वो सत्य के सामने मजाक ही है। तो मजाक में ही वो अतल सत्य को हमारे सामने रख दे रहे हैं, इशारा किए दे रहे हैं। सिर राखे सिर जात है, स्पष्ट ही है। पहले सिर से आशय है अहंकार, दूसरे सिर से आशय है आत्मा। सवाल ये है कि कबीर ने दोनों के लिए एक का ही प्रयोग क्यों किया? यूं ही नहीं किया, मात्र शब्द विलास ही नहीं है, किसी गहरी सच्चाई की ओर इंगित है। सच्चाई ये है कि सिर तो दोनों एक ही हैं, सिर तो दोनों एक ही हैं, पर सिर राखे सिर जात है। जिस सिर को तुम रखने की कोशिश कर लो वही अहंकार है। जिस सिर के साथ तुम निर्भय हो, जिसे रखने की तुम्हारी कोई इच्छा नहीं, जिसे रखने की कोई आवश्यकता नहीं, वो सिर आत्मा है। सिर दो नहीं है, तुम्हारी दृष्टि दो है, सत्य एक है। तुम कहां खड़े हो उसमें भेद होते हैं, सत्य अनेक नहीं होते। जो सर ऐसा हो जिसे बचाना ना पड़े,
जो कट भी जाए तो कोई अंतर न पड़े, जो कट जाने पर भी कट न जाता हो, वो सिर आत्मा है। जो सिर भय युक्त हो, जो सिर सुरक्षा की मांग करता हो, जो सिर इतना छोटा हो कि उसके समर्थन और सुरक्षा में तुम्हें खड़ा होना पड़े, वो सिर अहंकार है। सिर राखे सिर जात है, एक ही सिर है। सिर माने वो जो शिरोमणि है, शिर माने ऊंचा, शिर माने जो शिखरस्थ है, शिर माने जो आकाश में स्थित है, जो उच्चतम है। जो उच्चतम है उसे अगर तुमने रखा तो तुमने उसे उच्चतम माना कहां? जो ऊंचे से ऊंचा और विराट से विराट है, उसको रखने के लिए, रखना शब्द रक्ष से आया है, रख, रक्ष। यानी अगर तुम्हें उसकी रक्षा ही करनी पड़ी तो तुम ही उससे बड़े हो गए। ये कौन सा सिर है? ये कैसे उच्चतम हुआ? अगर इसकी रक्षा करने वाले तुम हो, फिर तो तुम उच्चतम से भी उच्च हो गए। यही अहंकार है। सत्य के साथ कुछ भी करने की कोशिश ही अहंकार है। अपने आप को ऐसा मानना कि जो सत्य तक पहुंच सके, सत्य के बारे में कुछ कह सके, सत्य को मिटा सके, चाहे सत्य को पा सके, चाहे सत्य की रक्षा कर सके, चाहे सत्य को गा सके, चाहे सत्य के गले ही लग सके, चाहे सत्य को समर्पित ही हो सके, ये झीनी माया हो जाएगी ना। मैं सत्य को समर्पित हो रहा हूं, मैं छोटा हूं सत्य से, पर इतना भी छोटा नहीं हूं कि समर्पित ना हो पाऊं। मैं झुका हुआ हूं सत्य के आगे, पर इतना भी झुका हुआ नहीं हूं कि गले ना लग पाऊं। इतना तो उठा हूं ही कि उसके गले में अपनी बाहें डाल दूंगा। ये सब सर रखने वाले कृत्य हैं, ये सब सर रखने की मानसिकता है। रखा, रखा समझते हो? रक्षा की, उसके साथ कुछ भी किया, उसको बचाया। बचाने में भाव निहित मात्र बचाने का ही नहीं है, बचाने में भाव निहित ये है कि तुमने उसको प्राप्य समझा, तुमने उसको अपनी पहुंच के भीतर का समझा, तुमने उसे अपनी इंद्रियों के क्षेत्र का समझा, तुमने उसे अपने मन के विस्तार में सम्मिलित कोई वस्तु बना दिया। जहां तुमने ये किया वहां सिर गया, सिर राखे सिर जात है। आत्मा के साथ तुमने कुछ किया नहीं कि आत्मा गई। आत्मा कहां जाएगी? आत्मा के जाने के लिए कोई जगह नहीं, तुम्हारी दृष्टि में चली जाएगी। जैसे कि सोते हुए व्यक्ति की दृष्टि से प्रकाश चला जाता है। जगमग हो सूरज, लेकिन तुम सो गए तो तुम्हारे लिए सूरज चला गया। वैसे ही होता है जब तुम सिर रखते हो, सिर जात है, सिर चला गया। तुमने जो कुछ भी किया परम के साथ, तुमने उसके विषय में जो भी सोचा, तुमने अपनी छोटी उंगली से भी उसकी ओर अगर इशारा कर दिया तो समझ लो कि पाप हो गया। कोई तुमको आएगा नहीं शापित करने, तुम स्वयं ही अपने मन की ज्वाला में जलोगे। सिर राखे सिर जात है और सिर कटाए सिर होए। कौन सा सर है जो कटाना है? जो सर रक्षा की मांग करता हो, ऐसा सर तो कट ही जाए तो बेहतर है। सर के विषय में तुम्हारी जो धारणाएं हैं वो कट ही जाएं तो अच्छा है। सर कटाए सर होए, जैसे ही ये धारणाएं कटेंगी वैसे ही मात्र वो प्रकाशित रह जाएगा जो वास्तविक है। सिर कटाए सिर होए, पहला सिर वो है जो तुम्हारे मन में छवि रूप में बैठा हुआ है। दूसरा सिर वो है जिसकी कोई छवि नहीं हो सकती, जो वास्तव में शिरोमणि है।
सिर कटाए सिर होए। मन से सत्य की छवि निकाल दो, जो बचेगा वो सत्य ही है। और याद रखना, मन में छवियां जितनी भी होती हैं तुम्हारे, वो सब होती सत्य की ही हैं। कौन होगा जो सत्य के अतिरिक्त कोई छवि लेके बैठा हुआ है? झूठ की कोई छवि होती है क्या? या तुम अपनी किसी छवि को कभी झूठ कहते हो? मन में तो जो भी छवियां हैं वो हैं ही इसीलिए क्योंकि वो सत्य का विकल्प बनती हैं। सत्य स्थानांतरित हो जाता है, उसकी जगह ले लेती है उसकी छवि, और उसकी कोई छवि हो नहीं सकती। तो कुल मिला के नतीजा बस ये निकलता है कि तुम स्थानांतरित हो गए हो। तुम्हारा स्थान था सत्य के आगोश में, तुमने अपने स्थान में अंतर ला दिया, तुम कहीं और जाकर के बैठ गए। सिर कटाए सिर होए। जो उच्चतम हो उसके विषय में जो भी तुम्हारे पास हो उसको काट डालो। ऊंचे से प्रेम भी करने की कोशिश ना करो। ये बात थोड़ी सुनने में अजीब लगेगी, पर मैं इसको जोर दे करके कह रहा हूं, परमात्मा से तुम प्रेम भी मत कर बैठना। जो ऊंचे से ऊंचा हो उसको अपनी पहुंच से अपने ही हित में दूर रहने देना। तुम बहुत छोटे हो, जिस तक तुम्हारा हाथ पहुंच गया वो तुमसे कोई विशेष बड़ा नहीं हो सकता। अपना कल्याण चाहते हो, यदि चाहते हो कि कोई आए तुम्हारी रक्षा के लिए, आए कोई तुम्हें बचाने के लिए, उठाने के लिए, तो उसे अपने से बड़ा ही रहने देना। तुम अपनी दृष्टि में जो प्रेम अर्पित करोगे परमात्मा को, वो परमात्मा तक नहीं पहुंचने वाला, बस वो एक वैकल्पिक परमात्मा की स्थापना कर देगा तुम्हारे मन में। हटा दो, काट दो अपने मन से वो सब कुछ जो भी उच्चतम के प्रति है, सिर के शिरोमणि के प्रति है। सब हटा दो, वहां बस मौन गूंजे। सत्य के प्रति होता है प्रेम, पर वो प्रेम वो नहीं हो सकता जिसे तुम प्रेम व्याख्यायित करते हो। इसका सिंपल मीनिंग ये नहीं हो सकता कि पहला सिर अहंकार और दूसरा सिर आत्मा। अहंकार है तो आत्मा नहीं है, और आत्मा कभी न होने जैसी चीज नहीं होती। आप जिसको सिंपल मीनिंग कह रहे हैं उसमें बड़ी जटिलता है, अहंकार ही जटिलता है। सिंपल का अर्थ ये नहीं होता कि जो मन के ढांचे में बैठ गया। सरल और जटिल संसार की भाषा में बड़े उल्टे शब्द हैं। हम सरल उसे कह देते हैं जो हमारी जटिलताओं के काम आए। हमारे मन में एक जटिल ढांचा है, हमारे मन में जटिल छवियां हैं। जटिल का क्या अर्थ है? जो कुछ भी छवि रूप में हो वही जटिल है, और जो कुछ भी सीधा हो, सम्मुख हो, वही सरल है। छवि कभी सीधी और सम्मुख तो नहीं होती ना। छवि तो हमेशा एक टेढ़ा रास्ता होती है जो छविमान है उस तक पहुंचने का। कोई तुम्हारे सामने हो, प्रस्तुत हो, भीतर हो तुम्हारे, और उसकी जगह तुम उसकी छवि से खेल रहे हो, तो ये सरलता है या जटिलता है? जटिलता का अर्थ ही है छवियां रखना, धारणाएं रखना। धारणा ही जटिलताएं हैं, छवियां ही जटिलताएं हैं। तो आप जो कह रहे हैं वो जटिल है। मन जल्दी से किसी का अर्थ कर ले, इससे वो बात सरल नहीं हो गई। हमारे पास सरल और जटिल की बड़ी टेढ़ी परिभाषा है। सरल उसको जानिएगा जो मन से, छवियों से, अतीत से, अहंकार से मुक्त हो करके स्पष्ट हो और सामने हो। जटिलता तब जानिएगा जब जो सामने है सरल है, आसान है, उसको ठुकरा करके उसकी छवि से काम चलाया जा रहा हो। जटिलता जानते हैं कैसी हुई? जटिलता ऐसी हुई कि आप मेरे सामने बैठे हो और आपसे मैं फोन के माध्यम से बात करूं, ये जटिलता है।
कि जो सम्मुख है उससे सीधी बात नहीं हो सकती, जो सम्मुख है उससे बात करने के लिए भी माध्यम का सहारा लिया जा रहा है। ये जटिलता है, छवि माध्यम है। जटिलता ऐसी है कि दो प्रेमी हो लेकिन रूठे हुए हैं तो आपस में सीधे ना बात करेंगे, बीच में कोई मध्यस्थ बैठाएंगे। ये जटिलता है। काम सीधे हो सकता है, चीज सामने है, प्रस्तुत है, लेकिन आप अहंकार की रक्षा के कारण किसी बिचौलिए का, किसी मध्यस्थ का सहारा ले रहे हैं। ये जटिलता कहलाती है। तो सिंपल शब्द को अब हम जरा से सूझ के साथ ही प्रयुक्त करेंगे। आत्मा ऐसा नहीं है कि कभी भी ना हो। आत्मा सदा होती है, पर उसके होने को जब हम अपने सीमित होने के तल पर परिभाषित कर देते हैं, तब आत्मा की छवि मात्र रह जाती है। आत्मा की छवि मात्र का ही नाम अहंकार है। अहंकार आत्मा से भिन्न कुछ नहीं है। आत्मा विराट है, आत्मा की छवि लेकिन उतनी ही बड़ी होती है जितना बड़ा वो मन होता है जिसमें वो छवि होती है। जैसे कि अनंत आसमान हो और आपके पास हो एक छोटा सा कटोरा, और उस छोटे से कटोरे में प्रतिबिंब रूप में आसमान का एक शून्य बराबर अंश दिखाई पड़ता हो, और आप कहें आसमान को मैंने अपने कटोरे में कैद कर लिया। यह अहंकार है। जो दिख रहा है आपको वो निस्संदेह है आसमान ही, पर दिख आपको उतना ही रहा है जितना बड़ा आपका कटोरा है। यह अहंकार है। तो अहंकार इसीलिए पूरी तरह बात झूठी भी नहीं है। शुरुआत में मैंने इसीलिए कहा कि कैसे कहें कि दो है कि एक, कैसे कहें कि कटोरे का आसमान और विस्तीर्ण आसमान एक है कि दो है। जो कहे कि एक है वो भी झूठा, क्योंकि कहां उसकी अनंतता और कहां इसकी क्षुद्रता। कैसे कह दोगे एक है? और जो कहे कि दो है वो भी झूठे, क्योंकि यदि दो होते तो दोनों का पृथक अस्तित्व संभव होता, पर अगर उसको हटाओगे तो क्या ये बचेगा? ऊपर वाला गया तो कटोरे वाला कहां बचेगा? एक कहना भी झूठा और दो कहना भी झूठा। ऐसे ही है सत्य और संसार, ऐसे ही है आत्मा और अहंकार। आत्मा का न होना एक असंभावता है, वो कभी घटती नहीं। जो घटना कभी न घटे उसको कहते हैं अनात्मा, जो कभी हो न सके उसको कहते हैं असत्य। आत्मा सर्वत्र है, सदैव है, सर्वदा है। कहां जाके आप कहोगे कि अब आत्मा खत्म हुई और अहंकार शुरू होता है? जो कभी शुरू ना हो उसका नाम है अहंकार, जो हो ही ना उसका नाम है अहंकार। माया इसीलिए वो है जो होती नहीं पर अपने होने का एहसास कराती है। सिर राखे सिर जात है, सिर कटाए सिर होए। एक सत्य है जिसका नाम है सिर, एक ही सत्य है जिसका नाम है शिर। शिर परम ऊंचा, पर उसको कुछ किया, उसको अपने बंधन में, अपने बाहुपाश में लिया तो वो गया। जिसको तुमने अपनी बाहों में ले लिया वो अब ऊंचे से ऊंचा तो नहीं हो सकता ना। जीसस को इसीलिए कहना पड़ा था कि बड़े अभागे होते हैं किसी पैगंबर के गांव वाले, घर वाले, वो कभी उसे पहचान ही ना पाएंगे, कभी उन्हें पैगंबर से कोई लाभ ही ना मिलेगा, क्योंकि उन्होंने उसको अपनी बाहों में लिया है, उन्होंने उसको अपनी गोदी में खिलाया है। जो तुम्हारे करीब आ गया अब वो तुम्हारे किसी काम का नहीं जाएगा। अब सिर गया, सिर जात है, सिर जात है, क्योंकि तुमने सिर को रख लिया। कटा दो ऐसे सिर को, अब सिर होगा, सिर कटाए सिर होए। काट दो वो सब कुछ जो तुमने रिश्ते के तौर पर रखा है अपने और परमात्मा के बीच में। परमात्मा से तुम अपना जो भी रिश्ता रखते हो वो सीमित रिश्ता होता है।
वो रिश्ता तुम जो ही तोड़ते हो त्यों ही रिश्ता फिर परमात्मा की ओर से हो जाता है। तुम्हारी ओर से जब भी होगा तुम्हारे ही जितना कमजोर होगा, परमात्मा की ओर से जब भी होगा परमात्मा के ही जितना अमर होगा, अकाट्य होगा। अब वो बंधन, अब वो संबंध कभी न कटेगा। तुम अपनी ओर से जब भी रिश्ता बनाओगे तुम ही एक दिन उस रिश्ते से जान छुड़ाओगे। तो तुम तो रिश्ता बनाओ ही मत, तुम तो सर को झुका दो और कहो तुम ही बना लो रिश्ता। समर्पण का अर्थ है कि मैं तो इस लायक भी नहीं कि मैं समर्पित हो सकूं, मैं चुप खड़ा हो गया। तुम मुझे कराते हो समर्पित तो उठा करके करा लो, क्योंकि मैं अगर समर्पित भी होने आऊं तो ये भी मेरी गुस्ताखी होगी। समर्पित होने आऊं तो भी मैं यही प्रमाण दे रहा हूंगा जो स्वेच्छाचारी हूं। मेरी स्वेच्छा से तो समर्पण भी नहीं होने का, बड़ा नकली समर्पण हो जाएगा। सिर कटाए सिर होए, फिर कह रहा हूं परमात्मा को लेकर के जो भी कुछ तुम्हारे पास है उसको कटना होगा। उसको रख रहे हो अगर, सिर राखे सिर जात, तो फिर बस वही रख लो। रख लो नकली नकली को, रख लो कटोरे के आसमान को और भूल जाओ असली आसमान को। रख लो तुम फिर झील के चांद को और भूल जाओ असली चांद को। रख लो फिर तुम प्रियतमा की तस्वीर को और भूल जाओ प्रियतमा। अब मूर्ति मूर्ति रह जाएगी तुम्हारे पास, भगवान नहीं मिलेंगे। जिन्हें भगवान चाहिए हो उन्हें मूर्तियों से आगे जाना होता है। भूलना नहीं कि मूर्ति तुमने गढ़ी है। जो तुम्हें चाहिए उसी को अगर तुमने चाह लिया तो तुम्हारी चाहत अनुत्तरित ही जानी है। अबूझ बात है, बैठोगे उसमें तो समझ में आएगी, दिमाग लगाओगे तो खो जाओगे। पहेली है, पहेली को पहेली मान लिया तो गए। इस पहेली के सामने तो बस नाच लो, मौज ले लो इसके साथ। कौन है, सुलझता नहीं है। जो तुम्हें चाहिए उसको चाह मत लेना। जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें तुम्हारी चाहत से नहीं मिलेगा। तुम चूक ही तब जाते हो जब तुम अपनी चाहत को चाह लेते हो। चाहना छोड़ दो, जो चाहिए वो प्रस्तुत हो जाएगा। चाहते रहो, जो चाहिए वो उपलब्ध होकर के भी नदारद रहेगा। सिर राखे सिर जात। मांगोगे तो मिलेगा नहीं, नहीं मांगा तो मिला हुआ था तभी तो नहीं मांगा। न मांगना ही प्राप्ति का सबूत है और मांगना ही इस बात का सबूत है कि तुम दिए जाने लायक नहीं हो। न मांगना ही इस बात का सबूत है कि तुम पात्र हो, तुम्हें मिलना ही चाहिए, मिला ही हुआ है तभी तो मांग नहीं रहे। और जिसने मांग लिया वो तो मांग मांग कर अपनी अपात्र होने भर की ही उद्घोषणा कर रहा है। सिर कटाए सिर होए। जब मुक्त हो जाते हो तुम समस्त सिद्धांतों से, जब मुक्त हो जाते हो तुम अपने ही मन के कारागार से, तो उसी मुक्ति का नाम परमात्मा है। याद रखना, तुमने जितने भी बंधन पकड़े हैं वो सब सत्य के नाम पर ही पकड़े हैं। कोई बंधन अपने आप को झूठ घोषित करके नहीं आता। तुमने जितनी भी कैदें पकड़ी हैं वो सब मुक्ति के नाम पर ही तो पकड़ी है ना। तुम्हें जितनी भी चोट लगी है वो प्रेम के नाम पर ही तो लगी है ना।
जब प्रेम नहीं प्रेम की छवि होगी तो चोट लग जानी है। जब मुक्ति नहीं मुक्ति की छवि होगी तो बंधन बन जाना है। जब सत्य नहीं सत्य की छवि होगी तो झूठ बन जाना है। तुम कभी झूठ से थोड़े ही फंसते हो। तुम किससे फंसते हो? तुम सत्य की छवि से फंसते हो। सत्य की छवि का ही नाम झूठ है। झूठ का कोई अस्तित्व नहीं होता, दो ही होते हैं जो दो एक है। इसी में पूरी दुनिया उलझी हुई है। यही प्रश्न ब्रह्मांड के अंत तक अनुत्तरित बूझना है, दो है कि एक? क्योंकि झूठ तो है नहीं, सत्य है और सत्य की छवि है, परमात्मा है और परमात्मा का नाच है, दो है कि एक भगवान जाने। लेकिन यह पक्का है कि तुमने दो कहे तो तुम दो ही में फंसे, और यह पक्का है कि तुमने एक कहा तो भी तुम उतना ही फंसे। तुम्हारा कहना ही समस्या है, इतना क्यों कहते हो? बात आ रही है समझ में? तुम्हारी आवाज इतनी ऊंची नहीं कि सात आसमान पार पहुंच जाए, लेकिन तुम्हारा मौन सातों आसमानों के मौन से एक है। वही एकमात्र जरिया है जुड़ने का। मौन से मौन बात कर लेगा, मौन से मौन जुड़ लेगा। आवाज तुम कितनी भी ऊंची कर लो, बादलों से टकरा के नीचे आ जानी है। तुम आवाजें देते रह जाना, तुम चाहते रह जाना, तुम प्रयत्नशील रह जाना, कुछ नहीं पाओगे, थक थक के मर जाओगे। प्रयत्न तुम्हारे सारे ऐसे ही होंगे कि जैसे तुम नदी में रेत डालते हो उफनाती गंगा में कि इससे किसी दिन पुल बन जाना है। किसी जादू की तमन्ना में मत रह जाना, वो जादू कभी नहीं होने वाला। सिर राखे सिर जात है। तुमने जब भी गंवाया है रख रख के गंवाया है। खोया तुमने सदा पाने की कोशिश में है। जिसने पूरा पूरा दिया है उसका अपमान इसी में तो है कि तुम अभी उससे और मांगो। जो पूरा दे चुका हो, तुम्हारे सामने अपनी जेबें झाड़ चुका हो, अपने आप को भी तुम्हारी कटोरी में डाल चुका हो, तुम्हारे रूप में स्वयं अवतरित हुआ हो, उससे जब तुम और मांगते हो, उससे खो जाने की शिकायत करते हो, तब तुम उसका अपमान करते हो। उस अपमान की तुम्हें सजा मिलती है। सजा यही होती है कि तूने यही कहा ना कि परमात्मा तू मुझसे दूर क्यों है, तो चल भाई तेरी बात रखे लेते हैं, हम दूर ही हो जाते हैं। यही सजा है। तुम जा करके उससे बड़ी मनुहार करो, अश्रुपूर्ण आंखें लेकर के जाओ, हे परमात्मा, हे मालिक, हे प्रेमी, हे स्वामी, क्यों त्याग गए हमको, क्यों दूर हो गए हमसे? वो कहेगा दूर तो कभी हुए नहीं थे, पर तुम्हारी यही अगर इच्छा है तो हुए जाते हैं। तथास्तु। तुम तो जो मांगते हो तुम्हें मिल जाता है। तुम्हें उसके दूर होने की शिकायत थी ना, वो दूर हो गया। जो तुमने मांगा वो हुआ। सिर राखे सिर जाते हैं, प्रेम राखे प्रेम जाते हैं, सत्य राखे सत्य जाते हैं, मुक्ति राखे मुक्ति जाते हैं। जो कुछ भी तुमने बचाना चाहा उसी से तो तुम हाथ धो बैठे, और क्या तुम्हारा अभाग है? देखते नहीं हो कि आज तुमको उसी की कमी साल रही है जो कभी तुम्हें प्रचुरता से उपलब्ध था, और जब मिल रहा था तब तुमने कहा और मिले, और जिसने कहा और मिले उसको मिलता हुआ प्रवाह तत्क्षण रुक जाता है। रखना मत, बांधना मत, बचाना मत, सीमित मत करना, नापना मत, तोलना मत। सिर राखे सिर जात है, सिर काटे सिर होए, जैसे बाती दीप की कटे उजियारा होए।
कटी हुई बाती और बिना कटी बाती दो है कि एक है? मुझे आप बता दीजिए। कहोगे कि दो हैं तो कहूंगा बाहर निकलो। कहोगे कि एक है तो मैं कहूंगा फिर बिना उसे काटे ही उसे प्रकाशित कर दो। अगर एक है तो दोनों का गुण, चरित्र, स्वभाव, प्रकृति सब एक होने चाहिए। अगर एक है तो फिर क्यों उसका शिरोच्छेदन करना पड़ता है? क्यों क्यों नहीं बिना कटे वो लौ पकड़ती? तो एक तो नहीं लगती, पर क्या कहोगे दो हैं ना? दो तो नहीं, क्योंकि एक से ही दो बने थे। जब एक से ही दो बनते हो तो उन्हें दो कैसे कह दें? मां और गर्भस्थ शिशु को एक कहोगे कि दो कहोगे? कहोगे कि दो हैं तो पगले हो, और कहोगे कि एक है तो अंधे हो। तुम जानो तुम क्या हो। जैसे बाती दीप की कटी उजियारा होए। शायद इसीलिए दो नहीं है, इसीलिए बड़ी पर अद्वैत कह के रुक जाना। अद्वैत कहना जरूरी नहीं है, कहने का रुकना जरूरी है। अद्वैत कह करके हम साधारणतया रुकते नहीं हैं। हम अद्वैत के फिर अर्थ करते हैं। हम कहते हैं दो नहीं, और दो नहीं कहा तो तुमने कह दिया कुछ ज्यादा ही। उतना भी मत कहो। अद्वैत भी बड़ा हल्का शब्द है। अद्वैत भी शब्द के नाम पर बस सांत्वना है। तो जानते हैं वो अद्वैत पर भी हंसते हैं, अद्वैत शब्द पर। जब आप अद्वैत शब्द पर हंसते हो तब आप अद्वैत में स्थापित हो जाते हो। जब आप परमात्मा शब्द पर हंसते हो तब आप परमात्मा में स्थापित होते हो। जैसे बाती दीप की कटी उजियारा हुए। बाती बढ़ाई नहीं जाती, बाती में कुछ जोड़ा नहीं जाता, बाती का कोई मूल्यवर्धन नहीं किया जाता। बाती को तो छोटा कर दिया जाता है। छोटे हो जाओ प्रकाशित हो जाओगे। तुम्हें बड़ा नहीं होना है, तुम्हें कटना है। कट जाओ जलने लगोगे, कट जाओ तुमसे दुनिया जगमगाएगी। और तुम किस फिराक में रहते हो कि बढ़ जाए, हमें कोई कमी है इसीलिए अंधेरा है इतना हमें। तुम कहते हो कहीं चूक गए हैं, जरा छोटे रह गए, तुम्हें अपना कद बढ़ाने की सुध है। कद तुम्हें बढ़ाना नहीं है, तुम्हें जरा और छोटा करना है। कितना छोटा करना है? यही कोई 6-8 इंच जितना तुम्हारा सर है, बस इतना छोटा कर लो। इससे ज्यादा नहीं। दीप की बाती तुमने यदि और लंबी कर ली तो उससे दीप जगमगाने न लगेगा, बाती लौ न पकड़ेगी, जरा सी काट दी जाती है। जो अतिरिक्त होता है उसको हटा दिया जाता है। अहंकार की बड़ी सुंदर परिभाषा निकली, मीठी। जो अतिरिक्त हो वही अहंकार है, जो अनावश्यक हो वही अहंकार है, जो ज्यादा हो वही अहंकार है। गुरुजीएफ कह गया था दैट व्हिच इज अननेसेसरी इज सिन, वही अहंकार है। जितनी बाती काटने पड़े वही तो अनावश्यक थी, वही तो अतिरिक्त थी, वही तो यूं ही थी, वही तो काट दिया जगमग। अरे बस समझ में, बढ़ना नहीं है, घटना है। जैसे बाती दीप की कटी उजियारा हो, घट गए तो जल गए, बढ़े तो बस तुम्हारा मनोविकार बढ़ा, तुम्हारा ताप बढ़ा। आती बात समझो। उसे छोड़ दो, वो तुम्हारा हो जाएगा।
उसे पाने की कोशिश करोगे तो मिलेगा तुम्हें क्या? और प्रयत्न ही तो करना चाहते थे, तो और प्रयत्न मिलेगा, और करो ना। परमात्मा कहता है तुम्हें जो चाहिए वही दे रहा हूं। मैं चाहिए होता तो मैं तो उपलब्ध था, पर तुम्हें प्रयत्न चाहिए था ना, तुम्हें तो कोशिश करनी थी मुझे पाने की। तो लो, कोशिश करने की मैं पूरी सुविधा दे रहा हूं, आप करते रहो कोशिश, अनंत कोशिश करो। मैं तुम्हारी कोशिशों का कभी अंत ही ना आने दूंगा। बढ़ो नहीं, घटो। सत्य आवश्यक है, सत्य पूर्ण है और सत्य मौजूद है। उसके आगे जो कुछ भी है वही असत्य है। असत्य एक अर्थ में सत्य से छोटा नहीं होता, असत्य उस अर्थ में सत्य से बड़ा होता है। जो सत्य से बड़ा हो गया वही असत्य है, क्योंकि सत्य से बड़ा कुछ हो नहीं सकता। तो सत्य तक आने के लिए कुछ बढ़ाना नहीं होता, कुछ घटाना होता है। जो अतिरिक्त है वही असत्य है। गौर से देखो तुम्हारे जीवन में क्या क्या है जो अतिरिक्त, अनावश्यक, असम्यक है। जिसके होने से किसी को चैन नहीं, जिसके होने का कोई तुक नहीं, जिसका होना बस ऐसे ही है जैसे संगीत के मध्य शोर, जिसका होना बस ऐसे ही है जैसे किसी सुंदर चेहरे पर घाव। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में बेतुका है, असम्यक है, आउट ऑफ प्लेस है, ऑड है, विषम, जो मेल न खाता हो, जिसकी समता ना हो, जो बेमेल, जो विषम, वही तो झूठ है। और क्या है झूठ? तो आसान होना चाहिए ना। जो पहले ही व्यर्थ ही मौजूद हो, उसको हटाना तो आसान होना चाहिए। माया हारती इसीलिए है, उसको हटाने से कुछ बिगड़ता ही नहीं, वो तो व्यर्थ ही मौजूद थी। जो व्यर्थ ही मौजूद हो उसको काट दो, प्रकाश हो जाएगा। जहां कहीं भी अंधेरा हो वहां जान लेना कि कुछ अतिरिक्त मौजूद है, कुछ फालतू बैठा हुआ है, उसको हटा दो, उजियारा हो जाएगा। जैसे बाती दीप की कटी उजियारा हो। अपने जीवन के अंधेरों को टटोल के देख लेना, वहां पर कुछ यूं ही बैठा होगा, वहां पर कोई ऐसा मौजूद होगा जिसे होना नहीं चाहिए। वो जानते हो कौन है? वो तुम।
तुम्हारे सारे अंधेरों में तुम ही अनावश्यक हो, तुम्हारे सारे अंधेरों में तुम्हारा ही काला चेहरा है, तुम ही अतिरिक्त हो, तुम ही व्यर्थ हो। तुम ही आ गए हो बिना बुलाए। बिन बुलाए मेहमान को ही अहंकार कहते हैं। तुझे बुलाया किसने? तू यूं ही आ गया। और जब तू आता है तो बड़ा अंधेरा लेके आता है, फिर अंधेरा काट दिया जैसे बाती दीप की कटी उजियारा हो। अब हो गया उजियारा। जब भी अपने जीवन में दुख, शोक, क्लेश, क्षोभ पाओ तो कुछ करने मत बैठ जाना, जान लेना कि पहले ही कुछ कर बैठे हो जिसके कारण ये सब आ गया है। जो अधिक कर बैठे हो उसको हटा देना, मिटा देना, शून्य कर देना। अंधेरा एक आधिक्य है, अंधेरा कोई कमी नहीं है। अंधेरे को अपूर्णता मत मानना, अंधेरे को अधिकता मानना। जो कुछ भी अधिक है वही अंधेरा है, जो कुछ भी अधिक है वही अहंकार है। आत्मा अन्यथा अपने आप में पूर्ण है, उसके आगे न कुछ है न किसी को कुछ चाहिए। तुम्हारी सारी आवश्यकताएं वहीं से पूर्ण हो जानी है। उसके आगे जब भी तुमने कुछ मांगा समझ लो उसी का नाम अहंकार है। मांग का और मांगने वाले का। तुमने उसको मांग लिया जो असंभव है। तुम आत्मा से आगे कुछ मांग रहे हो, वहां है क्या मांगने के लिए? तुम वर्तमान से आगे कुछ मांग रहे हो, कुछ है ही नहीं उससे आगे, मांग क्या रहे हो? तुम परमात्मा से आगे कुछ मांग रहे हो। वास्तव में जब भी तुम मांगोगे परमात्मा से आगे ही तुम मांगोगे। तुम मांग करके जानते हो परमात्मा को क्या बोलते हो? तू देना भूल गया, तुझसे चूक हो गई, मैं जरा ज्यादा होशियार हूं, मैं तुझे याद दिलाई देता हूं कि तू देना भूल गया। लेकिन मैं जरा विनम्रता का आवरण ओढ़े हुए हूं, इसलिए ये ना कहूंगा कि मैं आपको सुधि दिला रहा हूं, मैं कहूंगा मैं प्रार्थी हूं, मैं तो हाथ जोड़ करके कन्हैया तुम्हारे सम्मुख खड़ा हूं, मैं कह रहा हूं जरा कुछ दे दो। तुम याद दिलाओगे तब देगा परमात्मा। तुम्हारी प्रार्थनाएं कितनी बड़ी अभिव्यक्ति है अहंकार की, कभी तुमने देखा? जब तुम प्रार्थी होकर के कहते हो कि मुझे कुशलता दे दे, मुझे धन धान्य दे दे, मुझे शांति दे दे, चैन दे दे, मौन दे दे, जो भी तुमने मांगा, तो तुमने यही तो कहा कि भाई साहब आपसे जरा चूक हो गई है, मुझे लगता है आपका मन इधर उधर भटका हुआ था, आप भूल गए देना। मैं आपको याद दिलाने आया हूं कि आप देना भूल गए। और देखिए, मेरी मांग ठुकराने का आपके पास कोई कारण नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं पूरी विनम्रता से मांग रहा हूं। देखिए मेरे हाथ आपके आगे जुड़े हुए हैं, तो अब तो आपको मेरी मांग पूरी करनी ही पड़ेगी। आप भूलने वाले, मैं याद दिलाने वाला। और मैं याद भी ऐसे दिला रहा हूं कि गलती आपकी है तब भी विनम्र मैं हूं, प्रार्थना मैं कर रहा हूं। होना तो वास्तव में यह चाहिए था कि आप प्रार्थना करके मुझसे बोलते कि चूक हुई भक्त, जो मैंने तुम्हें दिया नहीं, अब तो मैं ब्याज के तुम्हें देने आया हूं। मुझे पिछले ही साल तुम्हें 5 करोड़ दे देने चाहिए थे, जिसकी अब तुम मांग करने आ रहे हो, पर पिछले साल में तुम्हें 5 करोड़ देना भूल गया, तो अब मैं तुम्हें ब्याज के साथ देने आया हूं। तो वास्तव में तो महाराज होना यह चाहिए था। लेकिन देखिए, हम आपकी लाज रखते हैं, आपका मान रखते हैं, आपको परमात्मा का ओहदा दिया हुआ है हम इंसानों ने, तो इस कारण मैं किसी को ना बताऊंगा कि चूक आपसे हुई है। मैं तो यूं आऊंगा आपके सामने जो चूक मेरी, और मैं हाथ जोड़ करके आपके कान फुसफुसा कहूंगा, भाई साहब आपसे एक गलती हो गई है, वो 5 करोड़ अभी लंबित पड़े हैं। ये है हमारी प्रार्थना है। फर्क नहीं पड़ता कि तुम 5 करोड़ मांग रहे हो या मोक्ष मांग रहे हो। जब भी तुम मांग रहे हो, तुम्हारा भाव तो यही है ना कि तुम्हें मिलना चाहिए था, उसने दिया नहीं और तुम याद दिलाने आए हो। अगर तुम वास्तव में पात्र होते तो तुम्हें प्रार्थना की आवश्यकता क्या थी? तुम्हें मिल ही चुका होता। और जिस दिन तुम पात्र हो जाओगे तुम्हें मिल जाएगा, तुम प्रार्थना को क्यों बीच में ला रहे हो?
या तुम सोचते हो कि प्रार्थना के माध्यम से तुम अपने समर्पण की रिश्वत दे लोगे परमात्मा को, कि देखिए पात्रता तो हम में नहीं है, लेकिन हम आपके पैरों में बैठे हुए हैं। मौसम कौन कुटिल खल कामी, तो मेरा ये झुका हुआ सर है, यही पात्रता है मेरी। यूं तो हम किसी लायक नहीं, लेकिन पांव मींजे देते हैं आपके। क्या पता ऊपर से एक आध फूल गिर पड़े हमारे ऊपर। मांगना नहीं, मांगोगे तो बस मांगना ही रह जाना है। पता नहीं समझ में। इच्छा करने वालों को खूब मिलता है क्या? और इच्छा, इच्छाएं इसीलिए अनंत होती है। तुम इच्छाएं करते जाते हो और इच्छाएं पूरी होती जाती है। तुमने जो करा तुम्हें और मिलता है। किसी को खाना मिला हुआ हो और वो खाने के लिए भागे, तो उसे क्या प्रिय है, खाना कि भागना? किसी को खाना मिला हुआ हो और वो खाने के लिए भागे, तो उसे क्या प्रिय है, खाना या भागना? तो उसे खूब मिलेगा क्या, भागना। जय हो।